इस वीडियो में हम सीबीएसई क्लास 12th हिस्ट्री, जो क्लास 12th की एनसीईआरटी बुक है इतिहास का, उसका हम 12वां चैप्टर देख रहे हैं। देखिए 12th क्लास की हिस्ट्री की बुक है हम और 12th ही चैप्टर पढ़ रहे हैं। पिछले 11 चैप्टर्स जो हैं उनकी वीडियो ऑलरेडी अपलोड की गई है, आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो हमारा चैप्टर है वो है औपनिवेशिक शहर। इसमें हमने बताया नगरीकरण, नगर योजना और स्थापत्य के बारे में बताया गया है। तो चलिए अब हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। हमारे ये चैप्टर 12th है, जिसमें हम 2 मार्क्स के क्वेश्चन, 5 मार्क्स के क्वेश्चन, 8 मार्क्स के क्वेश्चन देखेंगे। तो कुछ क्वेश्चन है जो 2 मार्क्स के है, लेकिन उसका बुक में आंसर काफ़ी अच्छे से दिया हुआ था, इसलिए मैंने इसे अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। इसमें सीबीएसई ने भी आंसर दिया था, लेकिन वो 2 मार्क्स के अकॉर्डिंग ही था, 2 पॉइंट थे। ये मैंने बुक से रीड करके ढूंढ कर ये लिखा है और उसके बाद इसे टाइप करा। काफ़ी मेहनत लगती है हम ये टाइप करने को, करीब करीब 3 से 4 घंटा एक वीडियो की टाइपिंग के लिए करते हैं। तो आपसे प्लीज़ ये रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को शेयर कर दीजिए और वीडियो को पूरा देखिए। हमें क्योंकि 4,000 आवर कंप्लीट करना है, तब हमारा चैनल जाके मोनेटाइज होगा। और अभी हमारे 2 साल हो चुके हैं चैनल को, केवल 1000 आवर ही पूरा हुआ है। तो हम अपने टॉपिक में वापस आ जाते हैं। औपनिवेशिक संदर्भ में शहरीकरण के रुझानों को समझने के लिए जनगणना संबंधी आंकड़े किस हद तक उपयोगी होते थे? औपनिवेशिक संदर्भ में शहरीकरण के रुझान को समझने के लिए जनगणना संबंधी आंकड़े बहुत उपयोगी होते थे। इससे श्वेत और अश्वेत लोगों की कुल जनसंख्या या आबादी को जानने में सहयोग मिलता था। श्वेत और अश्वेत टाउन के निर्माण, विस्तार और उनके जीवन संबंधी स्तर, भयंकर बीमारियों की जनसंख्या पर पड़े दुष्प्रभाव आदि को जानने में भी जनगणना संबंधी आंकड़े तुरंत जानकारी देने वाले पट्टियों का कार्य करते थे। इसमें स्पेशली आपको मेनली पर्टिकुलरली आपको यही बताने की जो जनगणना थी उसका क्या महत्व था उस टाइम औपनिवेशिक काल में। जनगणना संबंधी आंकड़े विभिन्न समुदाय, कार्यों और जातियों की जानकारी भी देते थे। अब हम देखते हैं ब्रिटिश शासन के दौरान सिविल लाइन्स क्या थी। जब ब्रिटिश शासन चल रहा था, हमारे ऊपर अंग्रेजों का राज था, तब सिविल लाइन्स क्या थी? तो 1857 का विद्रोह, इसकी पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया कि विद्रोह के बाद भारत में अंग्रेजों ने रवैया विद्रोह की लगातार आशंका से तय होने लगा। उनको लगता था कि शहरों की और अच्छी तरह हिफाजत करना जरूरी है और अंग्रेजों को देशियों यानी जो भारतीय थे के खतरों से दूर, ज़्यादा सुरक्षित व पृथक बस्तियों में रहना चाहिए। पुराने कस्बों के इर्द गिर्द चरागाहों और खेतों को साफ करा दिया गया। सिविल लाइन्स के नाम से नए शहरी इलाके विकसित किए गए। सिविल लाइन्स में केवल गोरों को बसाया जाता था। तो आई होप आप ये समझे होंगे कि जो स्पेशली उन लोगों को डर था अंग्रेज़ों को, जब 1857 का विद्रोह हुआ तो अंग्रेज़ों के अंदर थोड़ा बहुत डर तो हो गई, क्योंकि उनके विरुद्ध आ गए। तो उन लोग को डर था, तो उन लोगों ने क्या किया, जो एरिया थे जैसे चारागाह, जहाँ मतलब चारागाह यानी होता है भैंस के चरने की जगह, यानी किसी भी जानवर के चरने की जगह भी आप ले सकते हैं, उसे चारागाह कहते हैं। तो उसकी घास को साफ करा दिया गया। पुराने कस्बों के इर्द गिर्द जो घास थी, पुराने जो गांव बसे थे, उसको साफ कराकर एक नई उन्होंने इनसे दूर, जो भारतीय रहते थे उससे दूर, यानी जंगली इलाके, जो बाहरी इलाके थे उससे दूर, यहाँ पे गोरे लोगों को जाने की अनुमति नहीं थी। यहाँ पे केवल गोरे लोग रह सकते थे। इसी को हम सिविल लाइन्स कहते हैं। इसमें कारण बताए गए हैं सिविल लाइन्स होने के क्या कारण है। तो औपनिवेशिक शहरों में रिकॉर्ड संभाल कर क्यों रखे जाते थे, ये बताइए। अब आपसे ये पूछा जा रहा है कि क्यों रखे जाते थे, तो जनसंख्या में हुए बदलावों की जानकारी के लिए, इसके अलावा औपनिवेशिक शहरों में विकसित विकास की पुनर्रचना के लिए। 3 औपनिवेशिक शहरों
यथा, यथा यानी जैसे, जैसे मुंबई, मद्रास, कलकत्ता का एक सामान्य विशेषता लिखना है। तो मद्रास, बम्बई, मुंबई का पुराना नाम था बम्बई, कलकत्ता, तीनों शहरों की बस्तियों में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की व्यापारिक और प्रशासनिक कार्यालय स्थापित किए जाते थे। तीनों शहरों के पास बंदरगाह विकसित हुए। तो आई होप आप ये समझे होंगे। कोई 3 पर्वतीय स्थल के नाम लिखें जिनकी स्थापना अंग्रेजों ने की थी। वो है शिमला, दार्जिलिंग, माउंट आबू। शिमला, दार्जिलिंग, माउंट आबू। शिमला, दार्जिलिंग, माउंट आबू, यहीं वीडियो में लर्न कर लीजिए। शिमला, दार्जिलिंग, माउंट आबू। इसमें थोड़ी मुझसे टाइपिंग मिस्टेक हो गई। क्या है वो डी है ना, द या ड में थोड़ी मिस्टेक हो जाती, तो यहाँ दार्जिलिंग आएगा। प्रमुख भारतीय व्यापारियों ने औपनिवेशिक शहरों में खुद को किस तरह स्थापित किया। ये इम्पोर्टेंट नहीं, आप चाहें तो इसे लिख सकते हैं, लेकिन इसका ये इम्पोर्टेंट नहीं है। ये केवल संभावना थी आने की, इसलिए ले लिया गया है, इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ। इसे आप चाहें तो लिख सकते हैं, ये प्रीवियस ईयर में भी नहीं आया। चलिए अब हम 7th क्वेश्चन देखते हैं। औपनिवेशिक कलकत्ता के नगर नियोजन पर स्वास्थ्य और सुरक्षा की ज़रूरतों के प्रभाव का मूल्यांकन कीजिए। तो इससे संबंधित मैंने मूल्यांकन किया है, इस पे एक्सप्लेन किया है। आप चाहें तो इससे लिख सकती हैं। डायरेक्टली मैंने बुक से लिया, इसमें कोई चेंज नहीं किया। जैसे कि पहले की वीडियोस में मैंने इसे शॉर्ट किया था, लेकिन हमें केवल 5 से 6 व्यूज़ मिल रहे थे, उतना हमारा चैनल आगे नहीं बढ़ पा रहा था और इतना टाइम भी नहीं था, और कुछ 1-2 स्टूडेंट्स की डिमांड थी कि जल्दी से जल्दी अपलोड करें, इसलिए हमने इसे पॉइंट में कन्वर्ट तो कर दिया है, लेकिन शॉर्ट नहीं कर पाए हैं। आप इसमें चाहें तो शॉर्ट कर सकते हैं, नहीं तो फर्स्ट पॉइंट तो आपको इतना लिखना ही पड़ेगा लगभग ही क्योंकि अच्छे से एक्सप्लेनेशन नहीं हो पाएगा, एक्सप्लेन करना होगा। ये 5 से 8 मार्क्स तक आया है, इसलिए हमने इसमें कोई ख़ास शॉर्ट नहीं किया। जैसा कि हमने आपको स्टार्टिंग में भी कहा था कि 80 से 90% हमें कवर करवाना है। इसके अलावा सुरक्षा के बारे में आप इतना भी लिख देंगे, दैट्स एनफ। ये पॉइंट आप चाहें तो लिख सकते हैं, नहीं तो ज़रूरी नहीं है। ये जो पॉइंट, भारत में औपनिवेशिक शासन काल में नगरों की क्या स्थिति थी, इसे मैंने पॉइंट वाइज चेंज कर दिया हूँ। चलिए तो अब हम देखते हैं क्या स्थिति। ग्रामीण इलाकों के गरीब रोजगार के लिए शहरों की तरफ भाग रहे थे। जो गांव के गरीब थे रोजगार के लिए, वो शहरों की तरफ भाग रहे थे। कई लोग आकर्षक शहरी जीवन के कारण भी इस ओर खिंच रहे थे। आपको ये पता होगा कि 2 कारण होते हैं किसी भी जगह जाने के, एक होता है आकर्षक और एक होता है प्रतिकर्षक। प्रतिकूल कारण हो सकता है पुश और पुल, जो आपने ज्योग्राफी में पढ़ा भी होगा। अब इसमें छावनियों के विकास का वर्णन है, जो अलग अलग जगह भारत की छावनी थी। इसमें मैं केवल यही क्वेश्चन आया है कि छावनियों के बारे में कोई 2 छावनी बतानी थी, तो ये आप सारी छावनी केवल लिख लीजिए। छावनियों के विकास का वर्णन कीजिए। प्रीवियस ईयर में ये आया है कि कोई 2 छावनियों के नाम बताने, तो आप इसे यह लिख सकते हैं। इन छावनियों में से कोई भी 2 नाम आप लिख लीजिए, केवल उतना ही करना है इस क्वेश्चन से। जैसे लाहौर, पेशावर। केवल भारत की छावनियाँ पूछे तो आपको ये लिखना है, झांसी, नागपुर, मुंबई, कलकत्ता, मद्रास, दिल्ली, जालंधर, बरेली, आगरा, फिरोजपुर। जो भी अभी के पाकिस्तान में छावनियाँ हैं उन्हें आप ना लिखें तो अच्छा रहेगा। हालांकि लिख देंगे तो हिस्ट्री में मार्क्स नहीं कटेंगे, लेकिन ये क्वेश्चन ज्योग्राफी में भी आ चुका है, इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ। अब ये सोर्स बेस्ड क्वेश्चन, देखेंगे। ग्रामीण क्षेत्रों की ओर पलायन। यदि आप बुक खोलेंगे, ये चैप्टर में आपको मिल जाएगा, ग्रामीण क्षेत्रों की ओर पलायन औपनिवेशिक शहर में। आप इसको ज़रूर कर लें, ये इम्पॉर्टेंट है, ये आ चुका है। मिर्ज़ा गालिब कौन थे? तो मिर्ज़ा गालिब एक प्रसिद्ध शायर
इस तरह ये 4 क्वेश्चन पूछे गए, उनके सॉल्यूशन भी मैंने लिख दिए हैं, तो इसे आप ज़रूर कर लें ताकि आप अच्छे से अच्छे मार्क्स ला सकें और कम स्टडी करके जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है उन्हें करके आप ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स प्राप्त कर सकें। इसके पहले की यदि आपने वीडियो ना देखी हो तो आप ज़रूर देख लें, जिससे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स गेन कर सकें। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको जो मैंने समझाया वो समझ आया होगा। जितना भी इम्पोर्टेंट था इस चैप्टर का उसको मैंने पूरी तरह से कवर अप कर लिया है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।